विवेक गुरुजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब पावर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। पावर का पहला कॉन्सेप्ट केवल क्लियर हुआ है और एक कॉन्सेप्ट में मैंने 4 वीडियो डाले हैं और चारों वीडियो मैंने छोटे छोटे इसलिए डाले हैं ताकि आप उसको देख सको, ठीक है। और उसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुँचाओ, तभी तो विवेक सिंह के अंदर एनर्जी आएगी, ठीक है, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा भाई। अब चलो बात करते हैं पावर के सेकंड कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि मैंने फिर से आपको ये बात दोहरानी है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन सही नहीं है। उसको जितना हो सकता है उतना डाइल्यूट करो, जितना डाइल्यूट करेगा उतना सिस्टम अच्छे से चलेगा। अब पावर का जो सेकंड पार्ट, सेकंड जो थ्योरी है, अब वो बात करेगा मैं डिवीज़न ऑफ पावर की। देखो ध्यान से देखना, डिवीज़न ऑफ पावर क्या है। और मैं एक बात आपको पहले अपने वीडियो से ये बता देता हूँ, कुछ भी भाई बाबा कुछ भी लिखता हूँ मैं वाइट बोर्ड पे, तुमको लगेगा कि नहीं अरे ये साला बेकार है, नॉर्मल है, ये है वो है, कुछ नहीं भाई। उसको ज़रूर से लिखो, कहीं नोट करो, उसको याद रखो, बेटा पक्का फंसेगा। क्योंकि जितना लड़का मुझसे पढ़ा हुआ है वो जानता है कि मैं हूँ क्या, समझ में कि नहीं। 101% मुझे महारत हासिल है इस चीज़ में कि अगर मैं जो पढ़ा दिया हूँ वो एग्ज़ाम में न टस होगा न मस होगा, एकदम कन्फर्म। ये अपने दिमाग में बैठाना। तो डिवीज़न ऑफ पावर की बात करते हैं। देखो वहाँ पे एक वर्ड लिखा था सेपरेशन, जब मैं बात कर रहा था पहले अपने चारों वीडियो में, इसके पहले पावर वाले में, तो उसमें सेपरेशन वर्ड लिखा था। लेकिन अब ये डिवीज़न की बात करेगा, तो डिवीज़न ऑफ पावर लिखेगा तो उसका मतलब एकदम अलग होगा, समझ में आया कि नहीं है। डिवीज़न एक अलग बात, सेपरेशन एक अलग बात। सेपरेशन में विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट डिवाइडेड है, लेकिन डिवीज़न में विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल, अच्छा पहले बात तो एक जनरल क्वेश्चन ये आता है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। ये अनुसूची क्या होती है, ये सब जब आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा, लेकिन ऐसे फैक्ट आपको पढ़ना है तो ये आप याद रखो। 7 शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में ये बताया गया है कि व्हाट इज डिवीज़न ऑफ पावर। तो जब भी हम डिवीज़न ऑफ पावर की बात करते हैं तो इसमें पहले तो एग्जाम्पल समझते हैं, बाद में सेंट्रल स्टेट रिलेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ों को बताएंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले है यूनियन लिस्ट, और इसके बाद स्टेट लिस्ट, फिर इसके बाद बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की। देखो याद रखना, सेपरेशन मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेकिन डिवीज़न मतलब क्या, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जब भी हिंदी में बात करेंगे, कॉन्करेंट का मतलब होता है समवर्ती, और स्टेट का मतलब आप जानते हैं राज्य सूची और संघ सूची। देखिए इसमें ओरिजिनली मतलब अभी प्रेजेंट में 100 आइटम है, और जब ओरिजिनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था शुरुआत में तो 97, इसमें प्रेजेंट में 61 है, ओरिजिनली 66 था। इस समय 52 है, इसको ध्यान से देखते रहिए, इस समय 52 है और ओरिजिनली कितना था, 47 था। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ये इतने आइटम्स हैं, है ना, ये जितने क्या हैं आइटम्स हैं, जो लिस्ट है ये आइटम है। आइटम मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग, वो वाला आइटम मत समझ लेना, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे आइटम की, तो जैसे आइटम का मतलब क्या हुआ, आइटम का मतलब ये हुआ कि यूनियन का जो आइटम है वो यूनियन का रहेगा, जो स्टेट का आइटम है वो स्टेट का रहेगा, जो कनकरेंट का आइटम है वो यूनियन और स्टेट दोनों का रहेगा, समझ में कि नहीं। और कोई किसी के आइटम को छेड़ेगा नहीं, जो जिसका आइटम है वो उसी का आइटम रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मान लो कि हमने एग्जाम्पल ले लिया वॉर एंड पीस, ये पहला आइटम है, ये वॉर एंड पीस कि भारत पाकिस्तान से झगड़ा होगा, इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ, तो दिस इज डिसाइडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड। क्योंकि इज ए वॉर एंड पीस, आउट ऑफ 100 आइटम मतलब 100 आइटम में से वॉर एंड पीस जो आइटम है वो किसका है, यूनियन का है, ना कि स्टेट का है। तो अब उसके ऊपर यूनियन का हक, स्टेट का हक नहीं है। जैसे और एक आगे एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल डाल दिया रेलवे, तो रेलवे इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट, यूनियन, नॉट अ स्टेट। जैसे बोलते इंडियन रेलवे, ऐसा नहीं बोलते उत्तर प्रदेश रेलवे, ऐसा नहीं बोलते मध्य प्रदेश रेलवे या बनारस रेलवे, समझ में कि नहीं है। तो हमेशा याद रखो, तो जो यूनियन का मैटर होगा वो यूनियन डील करेगा। जैसे स्टेट की बात करेंगे, मान लो हमने एग्जांपल लिया पुलिस, तो पुलिस इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट, स्टेट लिस्ट, कि पुलिस किसका मैटर है, स्टेट का मैटर है। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, व्हाट, जैसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, मतलब पुलिस पे अब हक किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अगर हम अभी कंकरेंट में बात करें, हमने एक एग्जांपल लिया एजुकेशन, किसका बात कर लिया, एजुकेशन, शिक्षा की बात कर दी, तो शिक्षा दोनों पे काम करेगा, यूनियन और स्टेट।
तो ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों किया गया है? लेयर बना दिए, यूनियन स्टेट और दोनों का मिला के लेयर बना दिए, सबके काम डिवाइड कर दिया कि तुम्हारा काम ये रहेगा, तुम्हारा काम ये रहेगा, तुम्हारा काम ये रहेगा। अब कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो जब कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा तो सिस्टम प्रॉपरली क्या करेगा? वर्क करेगा। समझ में कि नहीं? क्योंकि सबके अपने ज्यूरिडिक्शन होंगे। तो दैट्स वाई फिर मैंने बताया ना कि ये पावर को क्या किया? डिवाइड किया। फिर पावर के ये सेकेंड कॉन्सेप्ट में पावर का ये डाइल्यूजन है, उसको थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा पिघला दिया गया है, क्योंकि पावर जितना पिघला रहेगा उतना ही सही चलेगा। और आपको पता है कि यूनियन के मैटर पे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके मैटर पे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। और इसके मैटर पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। कौन बनाएगा रे बाबा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। और यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, पार्लियामेंट भी इस मैटर पे लॉ बनाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाएगा। पार्लियामेंट भी लॉ बनाएगा और कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर भी बनाएगा, क्योंकि कंकरेंट है। कंकरेंट पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ही है कि यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 7th शेड्यूल, एंड डिवीजन ऑफ पावर सेट द लेयर्स of union government, state government and union and state both government. For what? For the smooth functioning of your administration. तुम्हारे शासन प्रशासन को सही से चलाने के लिए ऐसा काम किया गया है। समझा कि नहीं? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर, जिस पे 4 वीडियो पड़े हैं, उसको अपना रिवाइज करके आप देखते रहिएगा। फिर दूसरे नंबर पे मैंने बात कर दी डिवीज़न ऑफ पावर की। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं रेजिड्यूरी पावर की। किसकी बात करते हैं? इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। किसकी बात करेंगे? रेजिड्यूरी पावर की। तो रेजिड्यूरी पावर क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं यहीं पे। रेजिड्यूरी पावर है, ये रेजिड्यूरी पावर क्या होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या बोलते हैं इसको? अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिड्यूरी पावर। देखो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अब मैंने ये पावर का तीसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा कॉन्सेप्ट डिवीजन ऑफ पावर, अब तीसरा कॉन्सेप्ट मैं बात करने जा रहा हूँ व्हाट? रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 248 में डिफाइन किया गया। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते अवशिष्ट शक्ति। और आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है अवशिष्ट का मतलब क्या होता है। अवशिष्ट मतलब होता है जो बचा हुआ हो, रेस्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ध्यान से देखो। अवशिष्ट मतलब व्हाट? रेस्ट। अवशिष्ट मतलब रेस्ट, जो बचा हुआ। जो कि ये सिस्टम हमने कनाडा से बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है? कनाडा, याद रखना। कहाँ से बोरो किया है? कनाडा से। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्ति की, तो अवशिष्ट शक्ति क्या होती है पहले इसको देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना, कि देखो यूनियन में कितने आइटम है? 100, और यहाँ पे कितने हैं? 61, यहाँ पे कितने हैं? 52। अब उसके अलावा क्या, उसके अलावा अगर कोई मैटर होगा तो वो किसका मैटर होगा? रेजिड्यूरी का। मतलब हम ये लिख सकते हैं आइटम विच इज नॉट लिस्टेड, which is not listed in any of the 3 list, and 3 list are, आपको दिखाई दे रही है 3 list are, ये इसके अलावा अगर कोई मैटर आ जाता है तो वो होगा रेजिड्यूरी पावर का। किसका मैटर होगा? रेजिड्यूरी पावर का मैटर होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम में आया था ऐसा एक क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या आया था कि भाई एक क्वेश्चन ये था, उसको देखते ध्यान से। वो था कि साइबर लॉ इज़ ए मैटर ऑफ, कि साइबर लॉ क्या है? तो साइबर लॉ रेजिड्यूरी का मैटर है, क्योंकि साइबर लॉ को लेके ये रेजिड्यूरी का मैटर होगा, क्योंकि साइबर लॉ को लेके न तो यूनियन में लिखा गया है और न तो ये स्टेट में भी लिखा गया है और न ही ये कंकरेंट में लिखा गया है। तो जब कहीं नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक वो कहाँ चला जाएगा? रेजिड्यूरी में। और रेजिड्यूरी पे लॉ बनाने का हक केवल और केवल किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट मतलब कि सेंटर के पास, क्योंकि पार्लियामेंट कहाँ पर है? सेंटर में। तो आई हैव कंप्लीटेड हाउ मैनी सीरीज ऑफ पावर। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया
इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको रिमाइंड करके, ब्रेक करके, चाहे जैसे करके। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं बात करूँगा कि हमने सेपरेट, पहले तो ये समझा कि व्हाट इज़ पावर, पावर करप्ट है मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली है मैन। दैट्स वाई अब उसको क्या किया गया कि उसको जब पावर, ये लगता है कि पावर भ्रष्ट कर देगी किसी को, तो भ्रष्ट ना कर पाए, इसको डाइल्यूट किया गया। तो डाइल्यूट करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट निकाला सेपरेशन ऑफ पावर का। सेपरेशन ऑफ पावर को मैंने कोरिलेट कर दिया चेक एंड बैलेंस से। फिर ये भी बताया कि इंडियन सिस्टम में या ब्रिटिश सिस्टम में और अमेरिकन सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, सही में है कि नहीं है। फिर मैंने आपको डिवीज़न ऑफ पावर बताया कि डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है। फिर मैंने आपको रेज्यूडरी पावर बताया। तो वी हैव कंप्लीटेड हाउ मैनी सीरीज़ ऑफ पावर, 3 सीरीज़, है ना। पहले सीरीज़ में 4 वीडियो और पावर के दूसरे वीडियो में, दूसरे सीरीज़ में केवल 1 वीडियो रहेगा जो आपको ये बताएगा कि व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ पावर एंड व्हाट इज़ रेज्यूडरी पावर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। योर विवेक सिंह। ठीक है, और भी अब मैं बात करूँगा। पावर के भी 2 कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं, और पावर के 2 कॉन्सेप्ट से पहले और भी बातें करेंगे धीरे धीरे। पहले आप इसको थोड़ा, मेरी रीच को बढ़ाएंगे तभी तो कुछ करूँगा। रीच बढ़ा ही नहीं रहे हैं अभी तक, 1 महीने में केवल 1900 सब्सक्राइबर। इसको थोड़ा बढ़ाइए। थैंक यू।